वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सारे ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, फिट होंगे, मज़े में होंगे। अच्छा, तो एरतुगरुल ड्रामा इसकी एपिसोड 40 सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन पर प्रेस करें, लाइक कमेंट और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। आ चुकी है। ठीक है, तो मैंने भी अभी देखी। ये भी एपिसोड यकीनन हमेशा की तरह बहुत 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 ही ज़बरदस्त आला किस्म की एपिसोड थी। अभी एक से बढ़ के एक जितनी भी आगे नेक्स्ट एपिसोड आ रही हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग उनमें स्टोरी होने वाली है और आप सब लोगों को यकीनन बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये ड्रामा आप सब लोगों को पता ही है कि तारीख़ी ड्रामा है, जो कि रियल तारीख़ थी। हकीकत में ये सब कुछ ऐसा ही हुआ था। ठीक है, तो ये ड्रामा बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है आगे, जितनी भी इसकी नेक्स्ट एपिसोड आ रही है। ठीक है, तो ये एरतुगरुल जो ड्रामा है एपिसोड 40 TRT PTV पे उर्दू में आप सब लोगों को पता ही है कि दिखाया जा रहा है। और इसका जो है ये यूट्यूब पे चैनल है TRT। जिन लोगों ने नहीं देखा या जिन लोगों को नहीं पता वो TRT सर्च करें एरतुगरुल PTV, तो आप लोगों के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो मज़ीद डिस्कस करने से पहले मलिक फ़हीम नूर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे जो लाल वाला बटन आपको नज़र आ रहा है और साथ ही जो बेल का आइकन है उससे भी ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि मैं जो भी न्यू वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको आराम से मिल जाए। ठीक है, तो अच्छा, आज की एपिसोड में हुआ कुछ यूँ कि अल अज़ीज़ का कमानदार आया सलमान शाह के पास। ठीक है, तो उसे बता रहा था, उसे कह रहा था कि अल अज़ीज़ का पैगाम दिया कि मोहलत ख़त्म हो चुकी है, अभी अल अज़ीज़ आप लोगों पे मतलब हमला कर देगा, आप लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। ठीक है, तो उसमें कुर्दोगलू भी तमाम कबीले के लोगों को आ गया, जो मुअज़्ज़ज़ सरदार थे उनके, ताकि सलमान शाह को भड़का सकें कि वो ये जंग ना करें और अमन करें और उसको उनके हवाले कर दे, एरतुगरुल को और शहाबुद्दीन को उनके हवाले कर दे। ठीक है, तो ज़ाहिर बात है, आप सब लोगों को पता ही है कि ये कुर्दोगलू जो है ये एक गद्दार है इस ड्रामे में। तो उसका बेटा जो था सलमान शाह का, उसने इनकार कर दिया और काफ़ी कमानदार को बातें सुनाई। नासिर को उसके सामने रख के, उसकी गर्दन पे खंजर रख के काफ़ी डराया धमकाया और वापस मोड़ दिया। ठीक है, तो फिर अभी जो बात हुई है कि इसमें जो असल स्टोरी थी इस एपिसोड में, ठीक है, हलीमा को रेस्क्यू करने के लिए है एरतुगरुल चला गया था। वो आ रहे थे अल अज़ीज़ और हलीमा सुल्तान, तो एरतुगरुल ने उनका पीछा किया। ठीक है, तो उन पे काफ़ी उन पे हमला भी किया एरतुगरुल ने। तो अभी जो लास्ट पे यही था कि अल अज़ीज़ और हलीमा अभी कहीं पे उधर से छुप गए थे, उधर ही कहीं होंगे, लेकिन उधर से छुप गए थे। ठीक है, तो काफ़ी अब जो अल अज़ीज़ के बंदे थे, जो उसकी फ़ौज थी, वो सारे सामने आ गए और हमला करने ही वाले थे एरतुगरुल पे। तो ड्रामा ख़त्म हो जाता है। अभी देखना ये है कि रेस्क्यू किस तरह करता है। रेस्क्यू तो खैर कर ही लेता है, आप सब लोगों को पता ही होगा, हलीमा को रेस्क्यू कर ही लेता है, लेकिन अपनी जान ख़तरे में डाल के रेस्क्यू करता है, जो कि बहुत ही मुश्किल काम था। तो ये ड्रामा यकीनन ये भी किस्त बहुत बहुत ही मज़ेदार है। आप सब लोगों को ये किस्त कैसी लगी? अगर अच्छी लगी ये वाली एपिसोड तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, तो इस ड्रामे को यार ज़रूर देखा करें, ऐसे ड्रामे को, क्योंकि ऐसे ड्रामों में हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक है, हर चीज़ इस्लाम के मुताबिक है। तो इस्लाम की सरबुलंदी है। ठीक है, इस्लाम का नाम इस ड्रामे में इन लोगों ने ऊंचा किया है, तो इसलिए इस ड्रामे को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। दोस्तों तक भी इस ड्रामे को ज़रूर शेयर किया करें। ऐसे ड्रामे
بہت ہی زبردست ہوتے ہیں، خاص طور پہ اسپیشلی یہ والا ڈرامہ. ٹھیک ہے، تو سارے لوگ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. لیکن اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر دینا. ٹھیک ہے، اوکے، اللہ حافظ.